हेलो एंड नमस्कार। तो स्वागत है आपका एंटीटेक अप्लायंस रिपेयर में। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। तो आज हम लेके आए हैं वर्लपूल की टॉप लोड 12 केजी वॉशिंग मशीन की टीएसपी बोले तो टब स्पोर्ट असेंबली पे हम काम करने के लिए। तो यहाँ पे हम अभी इसको डिसमेंटल कर रहे हैं और पार्ट्स वगैरह सारा इसका बाहर निकालेंगे और आपको दिखाते हैं इसमें पूरी वीडियो में कैसे इसका पार्ट डिसमेंटल होता है। तो बने रहे हमारे वीडियो में, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बने रहे हमारे साथ चैनल पे। Smoke in the air, catch the scent. Oh, smells good. Chilling on the hood where all the time gets spent. तो हमने यहाँ पे इसका पल्सेटर खोल लिया है। अब ये एक लॉक होता है जो इसकी असेंबली को पकड़े रखा होता है, ड्राइव असेंबली को। तो हम इसको ऐसे करके स्लाइड, कोई भी टेस्टर वगैरह से ऐसे स्लाइड करके हम निकाल सकते हैं। और ये इसका लॉक होता है, ये देखिए वीडियो में। इसका हम अब टब बाहर निकालेंगे। तो इससे पहले इसमें 6 बोल्ट होते हैं 6 mm के। तो ये हम अनस्क्रू करके और हल्का सा इसको स्लाइड करेंगे या घुमाएंगे तो बाहर कैप आ जाती है इसकी। ये कैप निकालने के बाद में हम इसका टब डिसमेंटल करेंगे। टब डिसमेंटल करने का प्रोसेस आपको दिखाते हैं, बहुत ही ईजी है और दूसरी मशीनों से बहुत ही ईजी है ये। इसमें ज़्यादा कुछ काटना पीटना कुछ नहीं पड़ता, बहुत ही ईजी है। तो सिर्फ इसमें एक ही लॉक ही होता है। उसके बाद में ये आप इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये बाहर निकल आता है। ये तब बाहर निकल गया। अब हम इसके मशीन को लेटा के इसके बैक साइड वाले चैम्बर जो इसके असेंबली होती है उसको हम रिमूव करेंगे सारा पार्ट को। इसमें बैरिंग सील और ड्राइव हम इसमें चेंज करेंगे। तो बने रहें वीडियो में, आपको दिखाते हैं इसमें कैसे कैसे इसका सारा पार्ट क्या नाम है डिसमेंटल होता है। तो बने रहें प्लीज़ वीडियो पे। ये इसकी ड्रेन असेंबली हमने खोल ली है। खोल के हम इसको साइड में रख देंगे। अब एक एक करके सारा पार्ट हम इसको डिसमेंटल करते जाएंगे। बने रहे वीडियो में, देखते रहना। और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और सपोर्ट करें अपने छोटे भाई को प्लीज़। तो यहाँ पे हमने ड्राइव असेंबली भी बाहर निकाल ली है। अब रह गया इसका हब, वो हब भी निकाल लेंगे। तो बने रहें वीडियो में, देखते रहें कैसे कैसे इसको हमने एक एक सारा पार्ट हमने डिसमेंटल कर दिया है। बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टेड वीडियो बनाई गई है। काफ़ी न्यू जो टेक्नीशियन है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है टीएसपी कैसे किया जाएगा और कैसे इसका हब चेंज किया जाए। तो न्यू वाला जो मॉडल है इसमें बहुत ही ईजी है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको मेहनत नहीं होती है इसमें ज़्यादा, और बहुत ही ईजी से इसका सारा पार्ट हम चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत ही ईजी है, मेहनत नहीं है। अब हम इसका हब में बैरिंग निकाल के इसका रिप्लेस करेंगे। ये दोनों बैरिंग और सील हो गई है। तो अब हम इसमें नया बैरिंग हम इंस्टॉल करेंगे। बैरिंग हाथ में ले लिए, पूरा ओरिजिनल बैरिंग है वर्लपूल का। ये देखिए हमने बैरिंग इसमें फिक्स कर दिया है। बैरिंग ये फिक्स हो चुका है, ये देखिए। अब का हम इसमें बैरिंग चेंज करेंगे।
अब मैं बेरिंग लगाते समय इसमें नीचे जो पुरानी सील है उसी पे लगा के ठोकें, और ये हमने चेंज कर दिया बेरिंग नया, और पुरानी सील हम निकाल रहे हैं। हम नई वाली सील हम दोबारा लगाएंगे इसमें, ये नई सील लगाएंगे। उसके बाद हम फिर इसको पैक करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें डुप्लीकेट के लिए हम इसमें ग्रीस लगा दिए, जिससे कि इसमें फ्रीली और कोई आवाज़ ना आए। और नई सील इसमें हम फिक्स कर दिए हैं, ये देखिए। तो अब हम इसका पूरा पार्ट हम असेंबल करेंगे धीरे धीरे करके, और ड्राइव पे भी थोड़ा थोड़ा हम इस पे ग्रीसिंग लगा दिए हैं। Keep my story in sight. Street lights flicker on this endless trail. Each corner whispers a hero fail. Smooth flow cut. तो अब हम इसमें हब फिट कर दिए हैं, सेकेंडरी हब। सारे हम इसमें स्क्रू कसेंगे। 10 नंबर की गोटी से 10 mm का इसमें नट होता है। ये ब्रेक लीवर लगा दिए, इसको ब्रेक आर्म भी बोलते हैं। ये मोटर, ड्रेन मोटर की माउंटिंग वाली प्लेट है, इसमें बेरिंग होता है। इसमें हम ये स्प्रिंग लगाएंगे अभी इसकी ड्राइव को लॉक करने के लिए। अब छोटे गियर लगाएंगे इसमें। पुल्ली लगा दी है, ड्रेन मोटर हम फिक्स कर रहे हैं इसमें। हमने बेल्ट लगा दिया। अब ड्रेन असेंबली हम इस पे फिक्स कर चुके हैं, ये फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे देखिए। Keep my story in sight.